हम इतने दुर्गम स्थान पर रहते हैं कि हमारे 60% मरीज़ हल्द्वानी, बरेली, देहरादून पहुंचाते पहुँचे चल बसते हैं। तो ये भाजपाइयों के लिए और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि इस दुर्गम स्थान में अगर मेडिकल कॉलेज खुल जाता है तो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती यहाँ पर आज हमारे ओर सोचने वाला, हमारे ओर देखने वाला भाजपा सरकार में कोई नहीं है। यहाँ से दो सांसद हैं, विधायक हैं, सरकार इनकी हैं, पर आज पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। आपके साथ मैं हूं राकेश पंत। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पिथौरागढ़ के स्थानीय विधायक मयूख महर, जो तमाम स्थानीय मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले पिथौरागढ़ की जो मूलभूत समस्या है स्वास्थ्य को लेकर, लंबे समय से यहाँ पर व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, चाहे बेस अस्पताल का मुद्दा हो, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर उसकी घोषणा भी हुई है, लेकिन अभी भी काम शुरू नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नव वर्ष की बधाई देना चाहता हूं और उनके सुखमयी जीवन की कामना करना चाहता हूं। जैसा कि आपने कहा कि पिथौरागढ़ के विभिन्न मुद्दों पर मेरे वक्तव्य जानना चाहा, तो मैं सबसे पहले नैनसैनी हवाई पट्टी को लेना चाहूँगा। ये आज से 7 साल पूर्व बनकर तैयार हो चुकी थी और जो वर्तमान सरकारें हैं, जो पिछले इससे पूर्व भी थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पिथौरागढ़ वासियों को सपने दिखाए। कभी कहते थे हेरिटेज हवाई सेवा यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं, उस दिनों उसको चलाया, उनका मतलब हल हुआ तो हवाई सेवा आज तक पता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हम पवन हंस की सेवा दे रहे हैं, हेली सेवा दे रहे हैं, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पंतनगर, देहरादून, पर वो हेली सेवा आज कहाँ है किसी पिथौरागढ़वासी को पता नहीं है। और सबसे दुखद बात जो ये है, जो कांग्रेस के समय में हमने स्टेट प्लेन से सेवा दी थी निःशुल्क, उसके बाद कुछ दिनों के लिए जो हवाई सेवा बीजेपी सरकार ने दी थी, उस समय दिल्ली और देहरादून का टिकट था 2800 रुपया प्लस GST। और आज जो पिथौरागढ़, देहरादून से पिथौरागढ़ जो हेली आ रहा है, उसका किराया ने कर रखा है 9000 रुपये प्लस GST। तो आप सोचिए कि 4 साल पहले जो 3000 रुपया किराया था, आज 10,000 को ज़्यादा वो किराया हो चुका है। तो जो पिथौरागढ़ वासी हैं वो इसमें महंगे सफ़र को कैसे कर पाएंगे? आप देखते हैं कि दिल्ली से पटना हो या दिल्ली से बॉम्बे हो, 5000 रुपये में आदमी बड़े आसानी से चला जाता है, पर 1 घंटे की हेली सेवा के यहाँ पे 10,000 रुपये वसूली किए जाते हैं, जो कि सरकार की नीयत पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि जनता हवाई सेवा की मांग न करे कि टिकट इतना महंगा कर दो कि जनता खुद ब खुद मांग करना बंद कर दे, और जिसका परिणाम है कि आज तक इस हवाई पट्टी से हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई है। विधायक जी, 31 जनवरी से जो अभी घोषणा हुई है कि हवाई सेवा शुरू होगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा तो अपना मानना है कि पिछले 6 साल के कार्यकाल में सरकार कम से कम 10 या 12 दफ़े हवाई सेवा की घोषणा कर चुकी है और हमेशा सारा मामला टाइम फीस था। चलिए मानते हैं कि जनवरी से हवाई सेवा शुरू भी कर देंगे, तो हवाई सेवा कब तक चलेगी, एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। क्योंकि सरकार जब तक उनको सब्सिडी नहीं देगी, उन टिकट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेगी, कोई हवाई कंपनी भी यहाँ अपना सेवा देने को उत्सुक नहीं रहेगी। क्योंकि जो हेरिटेज कंपनी है, उनका कहना है कि सरकार ने हमारे सब्सिडी का पैसा नहीं दिया, इसलिए हम पिथौरागढ़ हवाई सेवा नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले में जो कंपनी होगी उसको भी अगर ये सब्सिडी का पैसा नहीं देंगे तो कौन कंपनियां घाटा उठाकर इस सेवा को करेंगी? सरकार का दायित्व बनता है कि पहले टिकट को कम करें और जो हेली कंपनी से, जो हवाई कंपनियों से करार किया गया उसे पूरा करें और इस हवाई सेवा को नियमित रखें। आज तो मुझे लगता है कि हवाई सेवा मात्र इसलिए की जा रही है कि अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले इस लोकसभा सीट पे एक माहौल बनाना, क्रिएट करना चाहती है सरकार, ताकि वो कहें कि हमने उड़ान योजना के अंतर्गत देश के कोने कोने तक हवाई जहाज़ पहुंचा है, पर कैसा हवाई जहाज़, कहाँ का हवाई जहाज़ पहुंच रहा है, सारी पिथौरागढ़ की जनता जानती है और ये इस भ्रम में न रहेगी ये हवाई सेवा जनवरी में शुरू हो जाएगी। विधायक जी, दूसरा अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आपके सरकार के कार्यकाल में बेस अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ था, उसे बने हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाया है। मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई थी आपके सरकार के कार्यकाल में, वो भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। क्या कहेंगे? जहाँ तक बेस हॉस्पिटल का प्रश्न है, वो जब हमारी सरकार का कार्यकाल था उसमें तो हमने लिंठोड़ा में मेडिकल बेस हॉस्पिटल लाकर उसे तैयार करके यहाँ पे खड़ा कर दिया था। उसे संचालन करने की जिम्मेदारी हमारी जनता ने भाजपा सरकार को दी थी। आज भाजपा सरकार इस 6 साल उनके पूरे होने को आ रहे हैं, पिछले कार्यकाल को और वर्तमान कार्यकाल को मिलाकर, आज वहाँ पर
उस बेस हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नियुक्त नहीं कर पाए हैं। और उस परिसर में जो कि बहुत सारे काम अभी बचे हैं, स्टाफ क्वार्टर बनने हैं, लिंक रोड बननी है और पेयजल की या अन्य सुविधाएं देनी है, वो आज तक उसमें दे नहीं पाए हैं। और डॉक्टरों का तो ये हाल है कि एक होम्योपैथी के डॉक्टर को वहाँ बिठाकर ओपीडी कराई जा रही है और ढंढोरा पिसवा जा रहा है कि हम बेस हॉस्पिटल शुरू कर चुके हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है पिथौरागढ़ वासियों का कि जिस सरकार से उन्हें बहुत उम्मीद थी, जिस सरकार को उन्होंने इस आशय से देहरादून तक पहुंचाया था कि उनके बेस हॉस्पिटल को चलाएगा, उनके चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाए गए, पर आज वो सब एक झूठ और भ्रम साबित हो रही हैं। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत पिथौरागढ़ वासियों को चिकित्सा सुविधा की है। हम इतने दुर्गम स्थान पर रहते हैं कि हमारे 60% मरीज़ हल्द्वानी, बरेली, देहरादून पहुंचाते चल बसते हैं, पर इसके सुध देने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर होना चाहिए, ट्रामा सेंटर नहीं है। डायलिसिस जो हंस फाउंडेशन की ओर से लगा था और जिसमें 3 मशीनें यहाँ पर हैं, वो जो काम कर रही हैं, पर डायलिसिस के मरीज़ अभी कम से कम 50 या 60 के से ज़्यादा पिथौरागढ़ में है। डायलिसिस में नंबर नहीं आ पा रहा है, मरीजों को फिर हल्द्वानी और बरेली जाना पड़ रहा है। ये सारी जिम्मेदारी पिथौरागढ़ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की थी, क्योंकि 4 मशीनें मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे डायलिसिस की एक्स्ट्रा पड़ी हैं, पर उसमें ऑपरेटर या टेक्नीशियन के न होने के कारण वो वैसे ही बंद पड़ी हुई हैं। सारी मशीनों के लिए टेक्नीशियन नहीं है। और आज हमारा जिला अस्पताल, जिसकी जिम्मेदारी हमारे स्वास्थ्य को संवारने और सुधारने की थी, आज अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ कर बैठा है। अब नया ड्रामा सुनने में आ रहा है कि जिला हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टरों को बेस हॉस्पिटल में बिठाया जाएगा और वहाँ पर बेस हॉस्पिटल का संचालन को दर्शाया जाएगा। क्योंकि ये सारी जो रणनीतियाँ गठी जा रही हैं, जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, वो 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखे जा रहे हैं। आज जो सुविधा जिला हॉस्पिटल की, वो सुविधा भी, आधी सुविधा उसे बेस में पहुँचाने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिला हॉस्पिटल वैसे ही अपूर्ण हॉस्पिटल था, उसमें स्टाफ की कमी थी, टेक्नीशियन की कमी थी, दवाइयों की कमी थी और बहुत सारी चीज़ें जो थी अभी उसको देनी चाहिए थी, उसका भी आधा भाग हम अगर उसे बेस हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं तो हमारे दोनों हॉस्पिटल बंद होने की कगार में आ जाएंगे। ये मेरा मानना है। और ये सरकार की ये सोच है या जो सरकार की एक प्रणाली है, ये जनता को नुकसान पहुँचा रही है, फ़ायदा नहीं पहुँचा रही है। मेडिकल कॉलेज को लेकर कुछ कहें? और जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात करना चाहते हैं, तो वो मेडिकल कॉलेज भी कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत किया था। उस तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश राव जी ने उसका शिलान्यास किया था और उसके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और जब 2017 का चुनाव आया तो भाजपा सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को हल्द्वानी में लाकर उसका पुनः शिलान्यास किया गया। यानी कि दिसंबर माह में उसका शिलान्यास हल्द्वानी में पुनः किया गया। चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री जी के शिलान्यास को आप नहीं मानते, प्रधानमंत्री जी का शिलान्यास के द्वारा आपने शिलान्यास कराया, पर आज बड़े शर्म और खेद की बात है, भारत का प्रधानमंत्री जिस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करता है, भारत सरकार जिसके लिए धन आवंटित करती है और प्रदेश सरकार को पूरा धन आवंटित कर दिया, आज 1 साल से ज़्यादा व्यतीत होने के ऊपर भी होते हैं पूरे देश में। आज उनके द्वारा शिलान्यास करने के बाद और पैसा आवंटित करने के बाद भी उत्तराखंड की भाजपा सरकार उसको काम को शुरू नहीं कर रही है। तो ये भाजपाइयों के लिए और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सबसे बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि इस दुर्गम स्थान में अगर मेडिकल कॉलेज खुल जाता है तो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती यहाँ पर आज हमारे ओर सोचने वाला, हमारी ओर देखने वाला भाजपा सरकार में कोई नहीं है। यहाँ से 2 सांसद हैं, विधायक हैं, सरकारें इनकी हैं, पर आज पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है। कभी कार्यदायी संस्था का झगड़ा किया जाता है, कभी ठेकेदार का झगड़ा होता है। आज से 3 या 4 साल पहले मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल और उनका स्टाफ आकर यहाँ पर बैठा है, वो निरर्थक बैठे हुए हैं, न उनसे कोई सेवाएं नहीं जा रही हैं, न उनको कोई काम करने दिया जा रहा है, और वो उत्तराखंड सरकार के ऊपर एक बोझ बन के रह गए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी अगर उत्तराखंड सरकार को शर्म है तो इसको तुरंत प्रारंभ करें और माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें, इसको प्रारंभ कर, ये मेरा कहना है। विधायक जी, एक अति महत्वपूर्ण योजना पिथौरागढ़ के लिए बनी थी, आंवला घाट पेयजल योजना। पूरा शहर उसका पानी पीने के लिए लालायित था, लेकिन वर्तमान में अभी भी शहर में पेयजल की संकट है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो आंवला घाट पेयजल योजना बनी थी वो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हमारी सरकार के कार्यकाल में बनी थी, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और वो योजना पूर्ण होकर उसमें सुचारू रूप से पानी की सप्लाई भी हो रही थी।
पर जो लोकल नेतागिरी या दखलंदाजी उस लाइन पे हुई है, उसका ये परिणाम है कि आज पिथौरागढ़ को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अगर हम जितनी उसकी कैपेसिटी उससे बाहर अगर पानी को सप्लाई देंगे तो उसकी योजना में प्रश्न चिन्ह लगना बहुत ज़रूरी है। और पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो ये आंवला घाट परियोजना जन बनी, धीरे धीरे वो एक दम तोड़ती हुई योजना बन रही है। क्योंकि जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया था, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही है। जल निगम के कर्मचारी अधिकारियों की मिलीभगत से उस पानी को बहुत दूसरी जगह डाइवर्ट किया जा रहा है। बहुत सारी जगह उनको अपने मनमाने ढंग से बांटा जा रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि चंडाक में जो कारागार बना, जेल बन रही है, उस पर सर में 2 इंच पानी उन्होंने उसमें से दे रखा था। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर 2 इंच पानी कि 10 गांव के लिए पर्याप्त मात्रा में होता, अगर उस पानी को सही उपयोग किया जाता, तो ऐसी तरह उस पानी को ठेकेदारी में और निगमों में लगाकर उसको एक गलत रूप दे दिया गया है। और अभी भी वक्त है कि उस योजना को शहरवासियों के लिए और संलग्न गाँव के लिए दिया जाए, ताकि यहाँ पूर्ण रूप से पानी उपलब्ध हो सके। विधायक जी, जो ऑल वेदर रोड है उसको लेकर भी आपने सवाल उठाए, विधानसभा में भी आपने प्रश्न पूछा था, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो घाट से पिथौरागढ़ तक ऑल वेदर रोड है, वो आज अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। बरसात ऋतु में या कभी भी थोड़ी बहुत बारिश हुए तो अक्सर वो रोड बंद हो जाया करती है। लोगों को घंटों तक वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है, और जब लंबा स्लिप आ जाता है तो उनको गंगोली हाट के रास्ते घूम कर आना पड़ता है, या रात रोड में ही बितानी पड़ती है। उसका सारा श्रेय जो ये कार्यदायी संस्था और ठेकेदारों को जाता है, क्योंकि उनकी मिलीभगत से उस रोड की गुणवत्ता पे बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। उसमें लोकल मटेरियल का यूज़ किया गया है, उसमें कोई तकनीकी देख रेख ढंग से नहीं की गई है, और जो कटिंग का काम है वो भी अवैज्ञानिक तरीके से किया गया है, जो निरंतर गिरता चला जा रहा है। आने वाले समय में किसी बहुत बड़े हादसे का सबब वो बन सकता है। साथ ही मैं तो ये कहना चाहूँगा, रोड में तो जो भी नुक्स हैं या जो भी कमियाँ हैं, उनको दीगर रखते हुए अगर हम बात करें तो जो मटेरियल डंपिंग यार्ड में डालना जाना चाहिए, जो डंपिंग जोन, चयनित डंपिंग जोन थे, उनमें डाला जाना चाहिए। जो कटिंग का मटेरियल जाना चाहिए था, उसको उन पर न डालकर सीधे रोड से नीचे फेंक दिया गया है। अगर फॉरेस्ट विभाग ध्यान दे तो मैं कहूँगा कि पिथौरागढ़ से घाट तक कम से कम लाखों पेड़ों को जिंदा दफना दिया गया है, जिसकी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की नीति से उन्होंने इस ओर आंख मूंद ली हैं। जो मलबा, कटिंग का मलबा था, उसी से फेंकना चाहिए था, उससे पूरी रोड को बनाया गया है। और उसका परिणाम है कि आज रोड जगह जगह धंस रही है, उसमें दरारें आ रही हैं, और आने वाले समय में ये रोड एक खस्ताहाल रोड के रूप में उभर कर आएगी, जिसका सारा दुष्परिणाम पिथौरागढ़ वासियों को भोगना पड़ेगा। धन्यवाद विधायक जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पिथौरागढ़ के स्थानीय विधायक मयूख महर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिथौरागढ़ की स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे हवाई सेवा हो, चाहे सड़क हो, तमाम इन चीज़ों को लेकर उन्होंने राज्य सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, उत्तराखंड तक।